एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल है, लोग ऐसे रिश्तों में क्यों फंसे रहते हैं जो उन्हें साफ तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। अजीब बात यह है कि इसका जवाब हमें एक ऐसी फील्ड से मिल सकता है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विषाक्त संबंध या टॉक्सिक रिलेशनशिप आखिर होता क्या है। देखिए, ये वो रिश्ते हैं जहां एक पार्टनर का बर्ताव दूसरे के लिए इमोशनली या कभी-कभी फिजिकली भी बहुत हानिकारक होता है। इसमें इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा, स्वार्थ और कंट्रोल करने की आदत जैसी चीजें शामिल होती हैं। ये सब मिलकर इसे एक तरफा पावर गेम बना देते हैं। और ये कोई छोटी-मोटी समस्या बिल्कुल नहीं है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ये चीज़ कितनी आम है। अमेरिका में 35% से ज़्यादा महिलाएं और 28% से ज़्यादा पुरुष अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी अपने पार्टनर से गंभीर हिंसा का सामना करते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे लोगों की असल कहानियां हैं। तो फिर सवाल वही उठता है, अगर ये रिश्ते इतने ही बुरे हैं तो लोग बस इनसे बाहर क्यों नहीं निकल जाते? ये एक पहेली जैसा लगता है ना? बाहर से देखकर कुछ भी कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जो इंसान अंदर फंसा है उसके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब इसका जवाब खोजने के लिए हम साइकोलॉजी से थोड़ा हटकर एक बिल्कुल अलग फील्ड की तरफ देखेंगे, और वो है अर्थशास्त्र। हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स, जो पैसों और बाजारों को समझता है, वो प्यार और दर्द के इस जाल को समझने में हमारी मदद कर सकता है। इसे प्यार का अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स ऑफ लव कहा जाता है। ये एक ऐसी फील्ड है जो ये स्टडी करती है कि लोग रिश्तों में फैसले कैसे लेते हैं, उनकी खुशी किन चीज़ों पर निर्भर करती है, और कौन से फैक्टर्स हैं जो रिश्तों को कामयाब या नाकाम बनाते हैं। और ये कोई बिल्कुल नया आइडिया भी नहीं है। अर्थशास्त्री दशकों से रिश्तों पर रिसर्च कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 1973 में गैरी बेकर ने की थी, और हाल ही में 2019 में रिसर्चर्स ने इन्हीं मॉडल्स का इस्तेमाल खास तौर पे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को समझने के लिए किया, और आज हमारा फोकस भी उसी पर है। तो इस इकोनॉमिक मॉडल का जो सबसे अहम आइडिया है वो ये है कि इन रिश्तों को सिर्फ प्यार नहीं चलाता। एक और बहुत ताकतवर चीज़ है जिसे ये मॉडल अपील या अपील फैक्टर कहता है। चलिए देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। आइए इस मॉडल को थोड़ा आसान बनाते हैं। सोचिए X1 पीड़ित पार्टनर का प्यार है, X2 टॉक्सिक पार्टनर का प्यार है, जो ज्यादातर मामलों में या तो बहुत कम होता है या जीरो। लेकिन यहां जो सबसे जरूरी चीज है वो है M2, यानी अपील का स्रोत। ये पैसा हो सकता है, सोशल स्टेटस हो सकता है, अच्छा दिखना हो सकता है, मतलब कुछ भी जो पीड़ित इंसान को अपनी ओर खींचता है। और इस मॉडल का जो सबसे चौंकाने वाला नतीजा है वो ये है, अगर वो अपील यानी M2 बहुत ज्यादा है तो पीड़ित पार्टनर उस रिश्ते में बना रहेगा, भले ही उसे बदले में कोई प्यार ना मिल रहा हो। ये एक तरह का गणितीय जाल है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो ये रिश्ता एक नशे की तरह हो जाता है। वो चीज़ जिसमें अपील है, चाहे वो पैसा हो, स्टेटस हो या कुछ और, वो एक ड्रग की तरह काम करने लगती है, जो इंसान को एक ऐसे रिश्ते से बांधे रखती है जो उसे अंदर से खत्म कर रहा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये मॉडल सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, बल्कि इससे बाहर निकलने के रास्ते भी दिखाता है। ये हमें एक तरह का रोड मैप देता है कि कैसे मदद की जा सकती है। इस मॉडल के हिसाब से इस जाल से निकलने के दो मेन रास्ते हैं। पहला, किसी भी तरह टॉक्सिक पार्टनर की उस अपील को कमजोर किया जाए, और दूसरा, एक बेहतर विकल्प सामने लाया जाए जिसे ये मॉडल तीसरा पक्ष कहता है। तो ये दोनों रणनीतियां काम कैसे करती हैं? देखिए, जो पहली रणनीति है यानी सहायता, वो सीधे टॉक्सिक पार्टनर की पावर के सोर्स पर अटैक करती है, और जो दूसरी है विकल्प के जरिए, वो एक नया रास्ता खोलती है जिससे टॉक्सिक पार्टनर की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। एक जाल को कमजोर करता है और दूसरा बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये जो इकोनॉमिक टर्म्स हैं, सहायता और विकल्प, ये असल जिंदगी में कैसे दिखते हैं? चलिए इस थ्योरी को अब असलियत से जोड़कर देखते हैं। असल जिंदगी में सहायता का मतलब है पीड़ितों को फाइनेंशियल मदद देना, महिलाओं के लिए सेफ शेल्टर होम्स या NGOs से मिलने वाला सपोर्ट। अगर बात ऑफिस की हो तो इसका मतलब हो सकता है बॉस के गलत बर्ताव के लिए भारी जुर्माना। ये सारे कदम सीधे सीधे शोषण करने वाले की ताकत और उसकी अपील को कम करते हैं। और विकल्प या तीसरा पक्ष क्या हो सकता है? देखिए, ये जरूरी नहीं कि कोई नया रोमांटिक पार्टनर ही हो।
ये दोस्तों और परिवार का एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम हो सकता है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हो सकती है, या फिर एक नई नौकरी खोजने में मदद, मतलब कुछ भी जो एक बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाए। तो ये सब जानने के बाद किसी की मदद करने के लिए सबसे असरदार प्लान क्या हो सकता है? ये मॉडल हमें एक बहुत ही साफ दिशा दिखाता है। और ये है सबसे अहम बात। मॉडल ये साफ करता है कि सिर्फ एक तरीका काफी नहीं है। सबसे असरदार रास्ता दोनों का मिला-जुला रूप है। मतलब पीड़ित को फौरन मदद दी जाए ताकि टॉक्सिक पार्टनर की पकड़ कमजोर हो, और साथ ही उन्हें बेहतर विकल्प देकर एक नया रास्ता बनाने में भी मदद की जाए। आखिर में बात सिर्फ पैसों की मदद या कोई नया ऑप्शन ढूंढने की नहीं है। ये इंसान के आत्मसम्मान को फिर से बनाने के बारे में है। एक असरदार समाधान लोगों को सिर्फ भागने में मदद नहीं करता, बल्कि उन्हें एक ऐसी जिंदगी बनाने में मदद करता है जो सुरक्षित हो, सम्मान से भरी हो और जहां नए मौके हों। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हम इन रिश्तों को एक आर्थिक जाल की तरह देखें, तो एक समाज के तौर पर हम ऐसे बचाव के रास्ते कैसे बना सकते हैं जो न सिर्फ लोगों को आर्थिक रूप से स्थिर करें, बल्कि उनके खोए हुए आत्मसम्मान को भी वापस दिलाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।